अब इमरान खान साहब इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अच्छा, आज भी उन्होंने कहा मैं वेट कर रहा हूं। दो चीजें, एक वो आपने कहा वो 3 सीटें रिजाइन हुआ था, 2 सीटों पे नून लीग के लोगों ने रिजाइन किया था। एक पे वो नाहल हुए थे सॉरी जाली डिग्री, और दूसरा कुंडी ने कहा कि मेरी तो लगा सियासत ही खत्म हो जाएगी ना पाकिस्तान में। कुंडी ने कहा कि फिर तो अलायंसेज होने बंद हो जाएंगे, इलेक्शन में 2 पार्टीज मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। वो कह रहे हैं कि एक जब 2 अलायंस होता है तो वो लोग एक दूसरे को वोट नहीं डालते। काफली की सीटें जितनी इनके अलायंस की वजह से निकली हैं बहुत सारी, अपने भी वोट है लेकिन पीटीआई का वोट भी पड़ता है। तो मैं उसकी मिसाल देता हूँ, जावेद हाशमी साहब पिंडी से लड़े, शेख रशीद साहब 2 सीटों से जीत गए इलेक्शन आया, क्योंकि पिंडी आप ज्यादा जानते हैं मुझसे। जमात इस्लामी से लड़े थे हनीफ अब्बासी साहब। सर वो कोलिशन से लड़े थे, हमने भी सपोर्ट किया था। वो कोलिशन लड़ी थी, ऑपोजिशन बिल के लड़ी थी, उन्होंने हरा दिया नून लीग के सिटिंग को हरा दिया। जब प्राइम मिनिस्टर भी उस हल्के में गया, चीफ मिनिस्टर भी उस हल्के में गया। ठीक है। तो ये अगर इस तरह कह दिया जाए ना कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को वोट नहीं करती, तो मुझे बताएं। कल बल्कि आपके कासिम गिलानी आए हमारे पास, उन्होंने शुक्रिया अदा किया मुस्लिम लीग नून की तंजीम का, जिन्होंने बहुत इनकी मदद की है इस हल्के में। उन्होंने कहा कि सर अगर आप मुल्तान का इलेक्शन देखें, मुल्तान के इलेक्शन में पीछे जो बाई इलेक्शन, जो मेन जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को, जो इनकी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, 62,000 वोट पड़ा था नून को और 70,000 पड़ा था पीपल्स पार्टी को, और हमें उसके अंदर 77,000 पड़ा था। अब ये देखें, दोनों जमातें मिलकर लड़ रही हैं और उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, परसेंटेज वाइज उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। इट मींस इन्होंने एक सियासत बहुत डाउन प्ले करेंगे ना, अंडर प्ले करेंगे ना। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, नहीं कर रहा, पर मैं और बात करने लगा था। इसका ये मतलब है, पर इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने अपने वोटर तक मैसेज पहुंचा दिया है कि नजरिया की सियासत पाकिस्तान में फेल हो चुकी हुई है। इन्होंने अपने वोटर तक ये नॉर्मलाइज कर दी चीजें, चोरी आगे पीछे, लीडरशिप के मसाइल, सरे महल, लेवन फील्ड, कोई चीज नहीं है। आप अगर चाहते हैं हमारी जैसी शक्लें देखना, हमारे जैसे लीडर्स देखना, तो भाई हम जिसको खड़ा कहेंगे दूसरों को आपने वोट देना है उनको। और ये इन फैक्ट्स में आ रहा है ना। अब मर्दान के अंदर 1,40,000 वोट हमारे खिलाफ पड़ा था। जो आपने बात की ऑडियो लीक छोड़ दें यार, ये जिस तरह पिक एंड चूज हल्के हुए हैं, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं ऑडियो लीक गलत। जिस तरह 123 हल्कों में से सिर्फ 10 हल्कों में आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, उसकी क्या रीजनिंग है? उसकी यही वर्किंग है ना कि बड़े मियां साहब लंदन से फाइनल करेंगे कहां इलेक्शन होगा। यही फाइनल हुआ था और यही हुआ था। किन बेसिस के ऊपर हुआ था? इन्हीं की बेसिस के ऊपर कि यहां पीडीएम का वोट, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी का वोट, नहीं कि एमक्यूएम का वोट, नहीं कि पीएमएलएन, पीडीएम ने यहां ज्यादा वोट लिया हुआ है। जब हम बात भी करते थे ओवरऑल, जब हम आपस में बैठ के बात भी करते हैं, तो क्या कहते हैं यार 1,60,000, ये 17 जुलाई के अंदर भी हुआ था। पर अगर मैं नहीं समझना चाहता तो नहीं समझना चाहता कि चीजा वतनी, मैं वहां इलेक्शन करने गया हुआ, लड़ने गया हुआ, वहां नून लीग पूरी की पूरी लंगड़ियाल साहब के साथ खड़ी थी। पूरे के बुरे बड़े खानगाहें वो पीएमएलएन के साथ खड़ी थी। उन सारों का अगर वोट बैंक मिलाए तो हमारा वोट बैंक तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता था। तो हमारा अपना बंदा लोटा हो गया। लेकिन बात ठीक है आपकी, मैं क्योंकि मेरा अपना जाती ख्याल है कि जब अलायंसेज होती हैं तो होती है इसी बुनियाद पे होती है, वरना अलायंस करने का फायदा क्या है? फिर तो हम कह देना पीपल्स पार्टी अलग लड़ेगी। आप इसको डाउन प्ले जरूर करेंगे। जैसा आप लोग देखिए, मेरी बात सुनिए कुली साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जैसा बिलावल साहब की ट्वीट है, आप उसको हाइप करेंगे एक सर्टेन नैरेटिव कि चोरी सीटें वापस आ गई, बाय बाय पीटीआई, हम पीपल्स पार्टी, और विच इज फेयर, एक पॉलिटिक्स होती है इस बुनियाद पे है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर अलायंस आपको करने की जरूरत क्या है? और नहीं सर, एक आखिरी बात, और सबसे बड़ी, किसने कहा था कि आप अपने ओपनिंग बैट्समैन ना उतारें? किसने कहा था? अगर हमारा ओपनिंग बैट्समैन आ गया जा नहीं सकते। अच्छा, वो इलेक्शन में नहीं जा सकते ना, वजीर हैं या वजीर आजम है, वो नहीं इलेक्शन करेंगे। आइन के अंदर किसी ने कहीं नहीं रोका हुआ कि मैं 2 इलेक्शन नहीं लड़ सकता, 3 नहीं लड़ सकता, 10 नहीं लड़ सकता। मेरी वजारत सबसे बड़ा मसला है। अभी जिमनी इलेक्शन 17 जुलाई में तुम्हारे कई लोगों ने इस्तीफे देके कैंपेन्स की हैं। वजीर लेवल पे इस्तीफा देना कुछ और है, पार्टी चेयरमैन लेवल पे इस्तीफा, अनरियल बात है ना ये। लेकिन 2 पार्टियों का, कम से कम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी लीडरशिप के साथ अपने इलेक्शन लड़ी है, एएनपी अपनी लीडरशिप, और इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने बात की, क्या हम क्यों कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर? एक और चीज इस चीज में जो पिछले कुछ अरसे में पॉलिटिक्स में नजर आई है, पहले पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अगर आपको याद। फिर नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ पॉलिटिक्स का दौर आया कि नवाज शरीफ को हराने के लिए सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो सिर्फ पंजाब लेवल पे, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान। हाँ, और अब इमरान खान एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स आ गई है, जिसकी वजह से इट मेक सेंस कि आप लोग सारे इकट्ठे या कहें कि यार अगर हमने अपना वोट कंबाइन ना किया तो ये इसको हराना मुश्किल हो जाएगा। इज दैट फेयर कि इमरान खान और एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स का टाइम आ गया? आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कह सकते हैं, क्योंकि हम एक इत्तेहादी जमातें हैं, एक हुकूमत में हमने एक अलायंस किया हुआ है, हम एक इत्तेहादी जमात है, इसकी वजह से हमारा इसमें इत्तेहाद हुआ।
2023 के इलेक्शन में एक नई सफबंदी होने, नए इतिहाद बनने, नए सिस्टम होने, उसमें तो ये नहीं होना कि सपोज हम एक सीट पे ऐसे भी होते हैं कि हम एग्री नहीं करते हैं कि हम पर अब पीडीएम है फॉर एग्जांपल 14 जमा, बट हैवंट यू सेड योर पार्टी एंड पीएमएलएन कि हम अगला इलेक्शन इसी इट्स नॉट फाइनलाइज येट, ये एक तजवीज है, इस पे कोई सीरियस तजवीज है ना, कोई सीटों पे फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और बहुत सी चीजें देखें, पीएमएलएन की अगर आप का बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, बाकी भी अगर जो जमातें हैं, चाहे जेयूआई है, एनपी है, मुख्तलिफ सीटों पे ऐसे है कि हमारा सख्त मुकाबला है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पेशावर की बात की है, हमने और एएनपी ने बड़े कम मार्जिन से एक दूसरे के साथ वोट लिए हैं। अब प्रॉब्लम यही चल रहा है। मैं तो आपको केपी की ज्यादा मिसाल ये दूंगा क्योंकि केपी में बहुत सी जमाते हैं। मैं मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूँ, ठीक है, बे खान से, ठीक है। मेरा जो ग्रुप है वो बहुत कम ऐसा होगा कि जो मौलाना फजल रहमान को वोट देगा, ठीक है, अगर मैं उसके हो भी जाए या उनका भी है, ऐसे होता है। देखें, ग्रुपबंदी भी होती है, पार्टी वोट भी होता है, उसके साथ आपका धड़ेबंदी भी होती है। तो धड़ेबंदी जो आपके साथ जो इलाके का, जिस तरीके से आपको पता है कि आपके इलाके का जो नोटेबल है वो एक दूसरे नोटेबल के मुकाबले में आया होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ये भी होगी ना सर, देखिए, लेकिन अभी तक 272 सीटें कौमी असेंबली की, मैं ये नहीं कह रहा कि 272 के 272 पे अलायंस होगा, लेकिन ये मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सीट एडजस्टमेंट जगह जगह होगी। इन्होंने सीन में भी नहीं किया था जेयूआई के साथ, कुछ सीटें आप खुली छोड़ देंगे कि जो जीत जाए जीत जाए। देखिए, अभी रिसेंटली हमारे खिलाफ जेयूआई के साथ इन्होंने सीन में नहीं किया था, किया तो फिर लेकिन क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अब इमरान खान, इन्होंने हमारे साथ मेहरबानी की थी, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन का वोट, हमें डिप्टी चेयरमैन, मैं याद करा, इन्होंने हमें डिप्टी चेयरमैन का वोट दिया। बट इज इट इमरान खान एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स? अब वो फेज आ गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो इन फ्यूचर ये होगा। केपी में अगर इमरान को हराना है आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। पंजाब में अगर हराना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। और अगर आपको कराची में उनको हराना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट। हमारे साथ एक फार्मूला है, जब टाइम आएगा तो डिस्कस होंगे, अभी बहुत सी यही फार्मूला होगा ना, इसी नहीं होगा, करीब करीब नहीं बता दूंगा आपको ऑफ कैमरा। इमरान एंटी इमरान पॉलिटिक्स यू थिंक? बिल्कुल है। ये देखें ना हो क्या रहा है। अब नैरेटिव आप एक बयानिया देते हैं और उसके बाद एक्ट्स होते हैं, उसके बाद एक्शंस होते हैं, और जब आपका एक बयान खड़ा होता है, बयानिया खड़ा होता है, और जब वो पूरा होता जा रहा है, जैसे खान साहब कह रहे थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते थे, मैं एनआरओ नहीं देता था, और ये आके कहते थे आप तो एनआरओ दे ही नहीं सकते, हम तो कहीं और से एनआरओ मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हम तो किसी और से बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा इनकी गवर्नमेंट आती है और आपके सामने एनआरओ आता है, तो लोग कहते हैं वाकई सच बात है। आपके सामने एफआई के अंदर प्रोसिक्यूटर्स चेंज होते हैं, एफआई के अंदर केसेस खत्म होते हैं। मेरी बात सुनिए, इमरान एंटी इमरान, नहीं, मैं और बात करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, तो लोग ये सोच रहे हैं, अगर मैं ये सोच के फैसला कर रहा हूं ना, मैं जो अमल करता रहूंगा, जो काम करता रहूंगा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ है और जो कल इलेक्शन हुआ है, इसमें लोगों ने साबित किया है। अब देखिए मर्दान कल, क्योंकि वो ज्यादा वोट्स में 1,60,000 वोट हमारे अगेंस्ट पड़ा हुआ, 1,40,000 40,000 वोट, मतलब राउंड करते हैं, 1,40,000 वोट पड़ा हुआ। इन्होंने चूज किया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और फिर देखें लोग निकले और लोगों ने वोट दिया। मुझे